एक लड़की इस प्रकार से बेबस हो जाती है कि वो सुबह के लगभग 4 बजे एक फंदा बनाती है और फंदा बना के वो पंखे में टांगती है और टांग कर जो है वो फांसी लगाने की कोशिश करती है। और फांसी लगाने के दौरान ही उसके माता पिता सुबह के 4 बज रही होती हैं, तो जग गए होते हैं तो वो जाती है। जब वो देखते हैं कि वो फांसी लगा रही हैं तो किसी प्रकार से दरवाज़ा को तोड़ा जाता है उनके माता पिता के द्वारा, और उस लड़की को उस वक्त तो बचा लिया जाता है। और बचाने के बाद उस लड़की से जब उसके पिता के द्वारा पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों आपके द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि वो लड़की जो होती है वो अपने पति से नाराज़ होकर यहाँ पर आई हुई थी। तो ये सारा वाक़या जब अपने पिता से बयाँ करती है तो उसके पिता उसको माफ़ कर देते हैं और आगे ऐसा ना करने की हिदायत देते हैं। तो इसी कहानी को लेकर हम हाज़िर हैं। हमारा नाम रजनीश है और बूस्ट स्टोरी का ये अगला एपिसोड है। 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो कुछ उसके कारण थे, तो आगे वीडियो में बताएँगे। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक लड़की होती है जो अपने पति से नाराज़ होकर अपने मायके आती है, मतलब मायके मतलब अपने माता के घर आती है। तो वहाँ पर वो आके एक प्रकार से बिजनेस करना चाहती है जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, और बिजनेस के ज़रिए ही वो कुछ अपने माता पिता की मदद कर सके, इस प्रकार से वो बिजनेस करना चाहती थी। तो उसने पैसों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो धीरे धीरे उसके पास लगभग 50,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, इसी दौरान वो मोबाइल से भी कोशिश कर रही थी इधर-उधर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इसी दौरान उसको एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि आप लगभग 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। आपका नंबर जो है लकी ड्रा में चुना गया है। कृपया लकी ड्रा पाने के लिए इस नंबर पर जल्द ही कांटेक्ट करें। तो जिस प्रकार से उस मैसेज को उस वक्त जो आया था, उस लड़की को उस वक्त पैसे की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। तो बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता थी। तो उस वक्त जब मैसेज आया तो वो लड़की उस नंबर पे कांटेक्ट करती है। तो जब कांटेक्ट करती है उन नंबर पर, तो फिर वो देखती है कि वो लोग जो हैं पहले बैंक की डिटेल्स हो, आधार कार्ड नंबर्स हो, जितने भी प्रूफ होते हैं लगभग वो विश्वास जीतने के लिए मंगवाते हैं। और मंगवाने के बाद वो एक प्रकार से कहते हैं कि आपको टैक्स के रूप में लगभग 27,000 रुपये जमा करने होंगे। 27,000 रुपये जमा करने के लिए जब ये वाक़या उससे कहा जाता है, तो वो उसके पास जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं वो उठा के जो है उस जो अकाउंट बताया जाता है उसमें ट्रांसफ़र कर देती है 27,000 रुपये टैक्स के रूप में। क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए वो लोग बताते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस के तौर तरीके से लगभग 27,000 रुपये टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा पहले। तो लड़की जमा करती है, फिर 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद फिर उससे जो है पैसे की डिमांड की जाती है। बोलते हैं कि आरबीआई गाइड्सलाइन के ज़रिए ये किया जा रहा है, अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस वजह से जो है आपसे 50,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। तो आप 50,000 रुपये पूरा करने की कोशिश करिए। तो 23,000 रुपये और जमा करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से बहाने बता कर उसे लगभग 2 लाख रुपये जमा करवा लिए जाते हैं। 2 लाख रुपये जमा करवाने के बाद उस लड़की से आरा-टारा इधर-उधर जो है लगाया जाता है। बस वही कहावत है कि एक फाँक के 3 पात। किसी न किसी प्रकार से उस लड़की को जो है, जो नीड होती है पैसे की, उसको
वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो 2 लाख रुपए भी खो चुकी होती है। वो समझ चुकी थी कि हमारे साथ अब फ्रॉड हो चुका है। लेकिन वो लड़की कोशिश जारी रखती है, तो इसी दौरान वो लड़की उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करती है तो और सारा वाक़या बताती है कि हम अपने पति से जो है नाराज़ होकर अपने मायके में आए हुए हैं, तो आप जो है हमारा पैसा वापस कर दें। सारी कहानी बताने के बाद वो जो साइबर क्रिमिनल था, वो कहता है वो जो साइबर क्रिमिनल था, वो अब समझ चुका था कि इससे और पैसा ऐंठा जा सकता है। तो उसने उस जो महिला होती है या लड़की होती है, उससे कहता है कि आप जो है सबसे पहले आप बाथरूम में जाइए और अपनी जो है एक अश्लील वीडियो बनाइए और वो हमको आप सेंड करिए। तो महिला उस लड़के से कहती है कि आप हमसे कुछ भी कहिए, हम आपकी बात में आने वाले नहीं हैं। फिर 2 दिनों तक वो जो महिला होती है वो बात नहीं करती है और बात नहीं करती है, तब 2 दिनों के बाद वो जो है उस नंबर पर वो वीडियो बना के भेजती है। वीडियो बना के भेजने के बाद वो जो लड़का होता है उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू करता है और ब्लैकमेल इस तरीके से करना चालू करता है कि वो लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर आगे क्या किया जाए। वो अपने घर में ही मजबूर हो जाती है चोरी करने के लिए, और जो उसके माता-पिता के गहने होते हैं उसको वो जाके बेच देती है और बेचकर लगभग वो 6 लाख रुपए जुटाती है। और 6 लाख रुपए जुटाने के बाद फिर जिस अकाउंट पे वो कहता है पैसा, उसी अकाउंट पर धीरे-धीरे वो लड़की लगाती है और धीरे-धीरे वो लगभग 6 लाख रुपए उस लड़की से ऐंठ लेता है। और ऐंठने के बाद अब वो उस लड़की को समझ में आ जाता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ़ मरने के। और वो सुबह का लगभग 4 अगस्त का महीना होता है और अगस्त के लास्ट वीक में ये कांड होता है और सुबह की 4 बज रही होती हैं और वो फांसी लगाने के लिए फंदे को बनाती है। बनाने के बाद पंखे से लटकने का प्रयास ही कर रही होती है कि उसके माता-पिता खिड़की से देख लेते हैं और किसी प्रकार से उस दरवाजे को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उस लड़की को बचाते हैं और बचाने के बाद जिस प्रकार से वो वाक़या बताती है, वो लोगों के रूह को कँपा देता है। तो इस केस को लेकर अभी जब कोकराझ थाने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस विषय में जो है साइबर ठगों द्वारा ये कृत्य किया गया। बहरहाल उसके वीडियो का अता-पता नहीं है। जिस प्रकार से उस लड़की के द्वारा वीडियो भेजा गया और उसके द्वारा उस लड़के के द्वारा जो साइबर क्रिमिनल होता है उसके द्वारा ब्लैकमेल किया गया, उसके द्वारा पैसा ऐंठा गया। पुलिस के द्वारा कहा गया कि अभी उस क्रिमिनल का कोई अता-पता नहीं है। बहरहाल इस विषय में जाँच चल रही है। जल्द ही क्रिमिनल को हम पकड़ कर हाज़िर करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आप लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।